सभी को जय श्री श्याम। मैं सुशील कुलचानिया उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो दोस्तों, अभी अपन देखो इस क्वेश्चन की यदि बात करें, नेक्स्ट दोस्तों अपन यदि इस क्वेश्चन की देखो, इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने एक चुनाव वाला क्वेश्चन किया था। अब इस क्लास में फिर जो क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है वो चुनाव वाले से, और यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि चुनाव वाले क्वेश्चन है वो किस तरीके से कर रहे हैं जी। ये कह रहे हैं जी, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 30% मत लेता है। आप एक बात बताओ, टोटल मत कितने हैं? बोलो जी 100% है। अब यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि एक कैंडिडेट 30% मत लेता है, एक कैंडिडेट 30% मत लेता है। इसका मतलब दूसरे कैंडिडेट को बोलो कितने परसेंट मत प्राप्त हुए हैं? 70% मत प्राप्त हुए हैं। अब इसका मतलब 70% वाला जीता है और 30% वाला क्या है दोस्तों? हारा है। अब यहाँ पे देखना, अब ये कह रहा है कि 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। 16,000 मतों से क्या हो गया दोस्तों? हार गया। तो अब आप एक बात बताओ, इसका मतलब ये 30% वोट लेता है, ये हार गया, तो ये कितने परसेंट वोटों से हारा है? 40% वोटों से। क्यों? क्योंकि इसने 40% कम लिए हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो, आप तो बोल रहे हो 40% से हारा है और क्वेश्चन वाला बोल रहा है 16,000 से हारा है। बस क्वेश्चन हो गया। बटा में 40 गुना में कितना आएगा? 100 आएगा। और यहाँ पे ये काट लो, कितना कट गया? 4। और कितना आएगा बोलो फटाफट से? कितना आएगा रे? 40,000 आंसर आएगा। कितना आएगा? 40,000 आएगा। डी डोगी इसका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से डन कर दो कि बात समझ में आ गई है। तो दोस्तों चुनाव वाले क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे करने हैं जी। देखो फटाफट से फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, इसके बाद में देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को देखो वही वापस से 100% है, एक उम्मीदवार को 71% वोट मिलते हैं, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे जी? 29% वोट मिलेंगे। आप मेरे को ये बताओ कि 71% वाला जीतेगा और 29% वाला क्या होगा? हारेगा। बोलो सही बात है ना? अब देखो वो कह रहा है एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 से तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। ठीक है ना? समझ में आ गई ना बात? अब एक बात बताओ, 71% वाला क्या होगा? जीतेगा, और 29% वाला क्या होगा? हारेगा। परंतु अब देखना दोस्तों ध्यान से, परंतु अब ये देखो, ये जीत कितने से रहा है? 71% वाला जीतेगा तो ये कितने परसेंट वोटों से जीत रहा है? तो ये जीत रहा है 71 और 29 का फर्क है 42% का। कितने परसेंट का जी? 42% का। इसका मतलब वो 42% से जीत रहा है। तो आप तो बोल रहे हो 42% से जीत रहा है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है 756 से जीत रहा है। तो यहाँ पे देखो 756 बटा में 42 मल्टीप्लाई में 100। तो दोस्तों इसको आप 2 के पहाड़े से काट लो। 3 दूनी कितना आएगा? 6 आएगा। 7 दूनी 14 आएगा। 8 दूनी 16। बोलो 378 आया कि नहीं आया? इसके बाद में देखो 21 का 2 गुना 42 आ गया। 21 का 2 गुना 42। अब 21 का पहाड़ा पढ़ लो, यहाँ पे कितना आएगा? 21 कम 21। और फिर यहाँ पे देखना दोस्तों कितना आएगा? फिर ये जाएगा दोस्तों 8 पर जाएगा। कितने पे चला जाएगा? 8 पर चला जाएगा फाइनली, है ना? तो यहाँ पे देखो, और ये 18 आ गया। 21 को 378 से काटना भैया, 21 18 या 378 ही होता है। ठीक है ना? अब देखो जी, यहाँ पे 18 तो है और 2 बिंदियां ये आ गई, इसका मतलब 1800 आंसर आ गया। बी बबली आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो डाउट नहीं होना चाहिए जी। देख सकते हो, फटाफट से डन कर दो कि हमें बातें समझ में आ रही है। हाँ जी, हो गया। इसके बाद में देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जी? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी तक ये भी देखो नया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं। देखना भाई, यहाँ पे लड़कियां और लड़के, लड़कियां है जी 900, लड़के है जी 1100। अब एक बात बताओ, देखो वो कह रहा है कि इनमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। आप मुझे एक बात बताओ, लास्ट वाली लाइन में इसने बोला है कि अनुत्तीर्ण बताओ। भाई लास्ट वाली लाइन में क्या कहा है? वो कह रहा है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बता दो, फेल होने वाले कैंडिडेट आप बता दो। अब आप एक बात बताओ दोस्तों,
यहाँ पे 40% लड़कियां पास हो रही है, यहाँ पे 50% लड़के पास हो रहे हैं, लड़कियां पास हो रही है, लड़के पास हो रहे हैं। बट उसने तो फाइनली पूछा क्या है, फेल होने वाले पूछे हैं, यानी फेल होने वालों का परसेंटेज बता दो। तो आप एक बात बताओ, अब कुछ कैंडिडेट क्या करेंगे, कुछ कैंडिडेट लड़कियों का 40% निकाल लेंगे, जो आएगा उसको 900 में से कम करेंगे, फिर वो फेल होने वाली लड़की आएगी। अपन ऐसे उल्टे काम क्यों करें, अपन ऐसे करें 40% लड़कियां, 100% लड़कियां हैं क्लास में, 100% लड़कियां, तो इसका मतलब यदि 40% पास होगी तो 60% फेल होगी। तो अपन क्यों ना इसका डायरेक्ट कितना परसेंट निकाल लें जी, 60% ही निकाल लें। बोलो कितना परसेंट निकाल लें, 60%। तो इसका 60% निकाल लो, 9 छिका 54, बोलो 540 आएगा क्या। इसके बाद में लड़कों की बात करूं तो 50% लड़के पास हो गए, तो 50% ही फेल हो गए। अच्छा 1150 का आधा यानी कितना आएगा, 550 आएगा। अब एक बात बताओ, टोटल लड़के व लड़कियां 1000 कितने फेल हो गए, 1090 फेल हो गए। कितने फेल हो गए जी, 1090 फेल हो गए। भाई यहाँ पे देखो उसने यही तो बोला है कि फेल होने वालों का परसेंटेज बताओ, 540 ये रहा, 550 ये रहा, टोटल कितने फेल हो गए, 1090। अगर वो संख्या में पूछता तो अपन 1090 आंसर निकाल के छोड़ देते, उसने परसेंटेज में पूछा है। इसका मतलब देखो फटाफट से 1090, अब देखो जी कितने में से, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल कितने कैंडिडेट है, 2000 कैंडिडेट है। कितने कैंडिडेट है, 2000, तो 2000 कितने, 2000, ये दो बिंदिया से दो बिंदिया गई, ये गया, तो कितना, काटो इसको, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, एक बचेगा, फिर बिंदिया आएगी, फिर 5 दूनी 10, इसका मतलब कितना आएगा, 54.5%। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा कौन सा दोस्तों, सी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो फटाफट से डन कर दो कि हमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है जी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, देखो फटाफट से। हाँ जी आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी इसके जैसा ही क्वेश्चन करवाया था ना, पिछली क्लास में करवाया होगा ना, इसके जैसा ही क्वेश्चन मैंने पहले करवाया भी था। तो उसमें मैंने एक बात सिखाई थी, परसेंटेज से परसेंटेज काटो, 0 से 0 काटो, यही 2 को गुणा कर लो, 2a प्लस का 2b बराबर में कितना आएगा, 5b आएगा। अब देखो जी अब तो क्वेश्चन हो ही गया, एक ही परिवार के लोग हैं, इस 2b को उधर पटको तो कितना आएगा, 2a बराबर में कितना आएगा दोस्तों, 3b आएगा। 2a बराबर में 3b, जो जिसके पास बैठा होता है वो उसका मान कभी नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, a का मान 3, b का मान 2, इसमें पुट कर लेते हैं, तो 2 गुणा में 3 माइनस का 2, और फिर कितना आएगा, 2 गुणा में 3 प्लस का 2, यहाँ पे 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, 6 और 2 कितना आया, 8 आया। इसको काट लो पीट लो जी, यहाँ पे कितना आएगा, 1/2, यही आपका आंसर आएगा, देख सकते हो जी। तो यहाँ पे ज्यादा स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट ही काटो और आगे चलो जी। हाँ जी बढ़े आगे, अरे आगे बढ़े क्या। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था, बोलो कर लोगे क्या। अब देखो जी इसके बाद में यदि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें दोस्तों, देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो भी क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना दोस्तों। अब देखो जी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता 35% है और 40% है। ठीक है, देखो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन जो अभी तक अपन ने जितने भी ये फेल पास वाले, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाले क्वेश्चन के अपने आप में एक नया क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो जी यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो पहले लास्ट वाली लाइन पे आओ कि लड़का 483 नंबर प्राप्त करता है और 117 से फेल हो गया। भाई 483 तो प्राप्त करता है और 117 से फेल हो गया, इसका मतलब यदि लड़का 117 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। तो 483 के अंदर ऊपर वाले 17 जोड़ो, 500, फिर वो 100 और हो गए, 600 हो गए। इसका मतलब यदि लड़का 600 नंबर ले आता तो पास हो जाता। अब एक बात बताओ, इसका मतलब लड़के का डाटा दे रखा है, तो इसका मतलब लड़के का पास होने का परसेंटेज कितना है, 40। इसका मतलब 40 का मान 600 है, वो ये कहना चाहता है। हाँ सर हमें बात समझ में आ गई है, यानी 40% का मान कितना है, 483 प्लस का 117 है। वो इन डायरेक्ट वे में ये कहना चाहता है 40% बराबर कितना आया, बोलो 600। फिर यहाँ पे कितना आएगा रे, 600 बटा में 40 गुणा में कितना आएगा, 100, और इसको काटो फिर कितना आएगा, बिंदिया से बिंदिया काटो,
इस बिंदिया से ये बिंदिया काटो, ये कितना आया 1500। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब पेपर कितने नंबर का था? 1500 नंबर का था। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा कि पेपर कितने नंबर का था, वो तो ये कह रहा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण होने वाले अंक बताओ। तो हमने कहा कि लड़कियां है ना, जो न्यूनतम उनको जो उत्तीर्ण होने के परसेंटेज चाहिए वो 35% चाहिए। इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को 1500 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा जी? 35% निकालना पड़ेगा। तो दो बिंदिया से दो बिंदिया गई, 15 5 कितना आएगा? 75 आएगा। 5 आया 7, 15 तिया 45, 45 और 7 कितना आया दोस्तों? 52। इसका मतलब दोस्तों आपका आंसर यही आने वाला है, डी डोगी आ जाएगा, क्योंकि कोई ऑप्शन में बैठा ही नहीं है। तो फटाफट से डन कर दो कि हाँ सर हमें बात समझ में आ गई है। हाँ जी, हो गई आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे बढ़े, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जी, देखना ध्यान से। एक परीक्षा में ए तथा बी अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। वे ए और बी है, वो एक 60% अंक प्राप्त करता है, एक 30% अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ पे लिख लिया ए और बी, ये तो 60% अंक प्राप्त करता है, ये 30% अंक प्राप्त करता है। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। इनके प्राप्तांकों का योग कितना है? यानी कहने का मतलब इन दोनों के प्राप्तांकों का योग 783 है। मोटी मोटी बात क्या है? मोटी मोटी बात यह है कि 90% का मान है जी 783 है, बात खत्म। तो इसका मतलब कितना आएगा? 783 बटा में 90 गुणा में 100। और दोस्तों इसको काटो पीटो, ये कट गया, फिर कितना आएगा? 8 पर गया, और फिर कितने पे गया? 7 पे गया। अरे समझ रहे हो ना, 8 निमा 72 आएगा, फिर कितना बच गया? 6 7 निमा 63, 1 0 ये यहाँ चिपक जाएगी। इसका मतलब कितना आएगा? 870। यही आपका आंसर आएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है? बी बबली आ गया। बोलो फटाफट से, बात समझ में आ गई क्या? इस क्वेश्चन को दोस्तों इस तरीके से करना था। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मैं कह रहा हूं जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से यदि देखा जाए ना तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना भी ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो ये कह रहा है किसी परीक्षा में 42% विद्यार्थी, अंग्रेजी में 52% विद्यार्थी, इसमें अनुत्तीर्ण हुए 17% अभ्यर्थी, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में 46% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या बताओ। मैं कह रहा हूँ इस पे तो 5 स्टार लगा लो तो भी कम है। इस क्वेश्चन पे तो 5 स्टार लगा लो तो भी कम है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था और मैंने ये भी कहा था कि वेन आरेख का क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जो अपन ने पहले क्वेश्चन किया था ना एक वेन आरेख पर, इतने इसमें फेल हो गए, इतने इसमें फेल हो गए, वो वाला क्वेश्चन, तो उसमें इसमें 70% तो सेम ही कंसेप्ट चलेगा। बस यहाँ पे एक लास्ट वाली लाइन पर गौर करना है, समझ रहे हो ना। तो पहले अपने वहां तक तो पहुंचे, वे पहले अपने वहां उस मुकाम तक तो पहुंचे। देखो जी उस मुकाम तक कैसे पहुंचेंगे? इस तरीके से, ये लो जी, ये लो। अब वो कह रहा है कि जी 42% यहां दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, देखो इस तरीके से, इस तरीके से वो कह रहा है जी 42% किसमें है? 42%, ये देखो जी वो कह रहा है 42%, 42% तो है जी अंग्रेजी में, ये लो जी। उसके बाद में 52% किसमें है जी? गणित में, ये लो जी। और इसके बाद में 17% है जी दोनों में। समझ गए ना? ये क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। और मैंने वहां पे जब क्वेश्चन करवाया था तो मैंने आपको ये बताया भी था कि सारे डाटा या तो अनुत्तीर्ण 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 या फिर उत्तीर्ण 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 इस प्रकार के चलने चाहिए। तो यहाँ तो यहाँ क्या है? अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण यानी फेल फेल फेल, है ना। अब देखो जी, अब आप एक बात बताओ, तो यहां से पहले क्या आएगा? यहां से पहले प्योर फेल होने वाले कैंडिडेट आएंगे। अच्छा, तो ये तो मैंने कहा ही था कि सेम कंसेप्ट चलेगा। ये देखो 42 प्लस का कितना आ गया? 52%, और माइनस का कितना कम करना है? 17% कम करना है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब देखो जी यहाँ पे कितना आया? 4, और यहाँ पे कितना आया? 9। बोलो 94%, 94, और यहाँ पे कितना है जी? 17% आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है ना? पहले ऊपर 4 वाले, पहले ऊपर 14 ऊपर वाले हटा दो, पहले 14 ऊपर वाले हटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 80, और 80 में से फिर 3 और गए 77 बचेगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो 77% है ना दोस्तों, 77% है, ये प्योर क्या है, फेल। यहाँ पे क्या है, प्योर फेल होने वाले कैंडिडेट हैं। आप एक बात बताओ, इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है ना? मैंने उसमें भी तो यही कहा था। क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि इन दोनों को जोड़कर ये कम कर दो, इन दोनों को जोड़कर ये कम कर दिया, 94 में 17 का 77% प्योर फेल होने वाले आ गए। अब उससे पूछेंगे कि भाई तू एक बात बता, तेरे को क्या चाहिए? ये कहता है मैंने तो आपको ना उत्तीर्ण होने वाले कैंडिडेट दे रखे हैं। हमने कहा कोई टेंशन नहीं है, 100% छात्र है, जिसमें से तू ये बोल रहा है कि 77% तो फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब 23%, इसका मतलब कितने परसेंट है? इसका मतलब 23% क्या होंगे दोस्तों, पास होंगे। 23% पास होंगे ना। तो मोटी मोटी बात यहाँ पे क्या है, मोटी मोटी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे देखो दोस्तों, जो पास होने वाले कैंडिडेट है वो कितने हैं, 23% है। तो आप तो बोल रहे हो 23% पास होने वाले हैं, अरे आप तो बोल रहे हो 23% पास होने वाले हैं, क्वेश्चन वाला बोल रहा है 46 है। इसका मतलब कितना आएगा, 46/23, और 100 तो आएगा ही आएगा। तो दोस्तों इसको काट लो, इसको काटोगे तो कितना आएगा, 2 गुना। इसका मतलब कितना आंसर आया जी, 200। यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी बबली आ जाएगा। डाउट नहीं होना चाहिए। फटाफट से कमेंट करके बता दो कि हाँ जी डन है, हमें समझ में आ रहा है। बोलो बोलो भाई फटाफट से। चलो फिर देखो, इसी क्रम में देखो नेक्स्ट फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी। देखो भाई अभी जो ये क्वेश्चन आया है ना, ये जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, देख लेना ध्यान से। अच्छा देखो, इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पे अभी जो आपके सामने क्वेश्चन है ना, इसमें 2 तरीके के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुनना ध्यान से। अजय अपने वेतन का 25% घर किराए पर, 5% खाने पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है। 27,000 रुपए की बचत होती है। पहली बात तो ये आपको एक छोटी सी एक लाइन ध्यान में रखनी है जो आप जानते भी हो। क्या? आय बराबर होती है खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होती है जी, खर्च प्लस की बचत होती है। बात समझ में आ गई ना? अब सुनना ध्यान से, यहां 2 टाइप के क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं भाई, 2 टाइप के क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं। वो एक बार तो ये बोलेगा कि एक कैंडिडेट ने इतना परसेंट इस पर खर्च कर दिया, 10% खदान पर खर्च कर दिया, 15% किराए पर खर्च कर दिया, 25% उसने कोई ऑटोमोबाइल्स पर खर्च कर दिया। समझ रही हो ना? यानी कहने का मतलब है वो ऐसी कुछ बात नहीं बोलेगा कि शेष का, शेष का, शेष का। समझ रहे हो ना? ये 2 क्वेश्चन है। वो क्या बोलेगा, 20% घर किराए पर, 15% कार किराए पर, या कार किराए या कार लाने जो भी है। समझ रहे हो ना? अच्छा कार किराए पर तो कहां से करेगा, 15% है ना। देखो यानी मैं ये कह रहा हूं कि कहने का मतलब है कि शेष वाली कोई कंडीशन नहीं आएगी। और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें क्या देगा कि एक बंदा 20% घर के किराए पर खर्च करता है, शेष का 10% खदान पर खर्च करता है, शेष का 5% है वो बिल पर खर्च करता है। तो इसमें बार बार क्या यूज हो रहा है, शेष यूज हो रहा है। बट इस क्वेश्चन में बार बार क्या होगा, शेष यूज नहीं होगा। डायरेक्ट बोलेगा इतना 10% खाने पर, 20% रेट पर, और 10% कोई अन्य बिल पर। समझ रहे हो ना? तो जब शेष वाली बातें नहीं आएगी ना, तो डायरेक्ट सारे परसेंटेज को जोड़ लो। जब शेष वाली बातें नहीं आएगी तो डायरेक्ट जोड़ो। डायरेक्ट जोड़ूंगा तो ये देखो 25% देखो जोड़ दो, थोड़ा तमीज से कर लेते हैं। 25%, फिर कितना है 5%, फिर कितना है 15%, फिर कितना है 10%। अब देखते हैं कितना क्या खर्च कर रहा है ये कह रहा है जी 30, तो यही हो गया। फिर 30 और 20 कितना आया बोलो, यहाँ पे 50 और 5 ऊपर वाले। इसका मतलब बंदा 55% खर्च कर देता है। बंदा 55% क्या कर देता है दोस्तों, खर्च कर देता है। आप एक बात बताओ, बंदे की सैलरी 100% है। अरे भाई बंदे की सैलरी 100% है, बंदे की सैलरी यदि 100% है, इसमें से यदि 55% खर्च करता है, तो आप एक बात बता दो बचत कितने की है। अरे भाई बचत कितने की है, 45% की, और खर्च कितने का है, 55% का। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है ना? अब सुनना दोस्तों ध्यान से। अब एक बात बताओ, आप तो बचत कितने की बता रहे हो, 45% की।
आप तो बचत कितने की बता रहे हो जी? 45% की। और क्वेश्चन वाला बचत कितने की बता रहा है जी? 27,000 की। आप तो बता रहे हो 45% की और क्वेश्चन वाला बोल रहा है 27,000 की बचत। बोलो बात समझ में आ गई ना? तो अब देखो जी यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा दोस्तों 27,000 बटा में 45 और मल्टीप्लाई में 100। काट लो पीट लो, काट लें क्या इसको? काटो, 9 के पढ़े से काट लेना, 9 के पढ़े से काट लो, कट जाएगा। 9 तिया 27, 9 पंजा 45। फिर ये देखना, ये वाला कट गया। अच्छा है, इसका मतलब कितना आ रहा है? देखो इसका मतलब 2 बिंदिया तो ये है और 2 बिंदिया ये है। इसका मतलब बोलो फाइनली कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पे आ गया जी 60,000। यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए एप्पल आ गया। तो ये अभी तक अपन ने जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन किए, नया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। देखो फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं और फटाफट से डन कर दो कि हमें बातें समझ में आ रही है। देखो हाँ जी, बढ़े आगे दोस्तों। इसके बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, आपकी तमन्ना पूरी हो गई है ना? आपकी इच्छाएं और तमन्ना, जिज्ञासा जानने की है ना, वो सारी पूरी हो गई है ना? कि शेष वाला क्वेश्चन कब आएगा, वेट कर रहे होंगे ना? देखो भाई, अब यहाँ पे देखना, ये कह रहा है कि राम अपनी आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर, शेष आय का 30% कपड़ों पर, और अब यहाँ पे कितना 9,520 बचते हैं। तो उसकी मासिक आय कितनी है? दो तरीके बता रहा हूं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले, अब देखो अब हमें कैसे पता लगेगा? प्रैक्टिस करेंगे बार बार तब पता लगेगा। देखो दो मेथड बता रहा हूं, कभी कभार पहले मेथड से इजी हो जाता है क्वेश्चन, दूसरे मेथड से इजी हो जाता है, ठीक है? बट इसमें मैं बता देता हूं, और इस क्वेश्चन में तो दूसरा मेथड ही सबसे अच्छा है, परंतु मैं पहला मेथड बता रहा हूं जो अपने बिल्कुल आड़ू तरीके से, आड़ू बोले तो देसी तरीके से करते हैं ना। देखो 100%, ठीक है, ले लिया। अब वो कह रहा है कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकता पर खर्च कर देता है। देखो जी 20 खर्च कर दी घरेलू आवश्यकता पर। 20 किस पर खर्च कर दिया जी? घरेलू आवश्यकता पर खर्च कर दिया। 20 इसने घरेलू आवश्यकता पर खर्च कर दी, तो इसका मतलब बची कितनी है जी? 80 बच गई। क्या हो गई जी? 80 बच गई। तो यहां पे लिख लो खर्च और यहां पे लिख लो शेष। शेष बोले तो बचत, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अपनी घरेलू, अब वो कह रहा है कि किसका? अरे किसका? शेष का। किसका? शेष आय का कितना परसेंट है? 15%। शेष आय का 15, तो इसका मतलब इसका 15% निकाल लो। 10 से 10 कट गया, 15 × 120 बटा में 10 है, ये लो जी 12। इसका मतलब क्या बात समझ में आ रही है? हमें ये बात समझ में आ रही है कि उसने 15% पुस्तकों पर खर्च कर दिया, 12 और खर्च कर दिया। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ जरा, 80 में से 12 खर्च कर दिया, 80 में से कितना खर्च कर दिया? 12 खर्च कर दिया। इसका मतलब बचा कितना है? 68 बच गया। 68 बोले तो क्या है? शेष है। अरे 68 बोले तो क्या है? शेष है। अब एक बात बताना दोस्तों, अब वो क्या कह रहा है कि शेष का कितना परसेंट है? 30% कपड़ों पर खर्च कर दिया। शेष का 30% कपड़ों पर, तो यहां पे इसका 30%, क्योंकि शेष कितना बचा है? 68 बचा है। शेष 68 बचा है, तो इसका 30% निकालना पड़ेगा। 30% निकालिए, 8 तिया 24 का चौका 2, 6 तिया 18 2 20। बोलो 20.4 आया कि नहीं आया? अरे भाई 20.4 बोलो, आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये 20.4 इसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। कितने में से? 68 में से खर्च कर दिया। 68 में से खर्च कर दिया, तो अब बचा कितना? अरे अब बचा कितना? पहले 20 हटा लो, 48 आएगा, ऊपर वाले 4 और हटा लो, इसका मतलब 47 पॉइंट कितना आएगा? 6 आएगा। यानी 47.6 क्या है? बचत है। अरे 47.6 बचत है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप तो देखो, आप तो बोल रहे हो 47.6% बच गया, क्वेश्चन वाला बोल रहा है 9,520 बच गया। डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कितना आएगा? 9,520 बटा में 47.6 गुणा में 100। ये यहाँ से पॉइंट हटेगा, बिंदिया आ गई, और काट लो दोस्तों इसको। कितने पे कटेगा? ये 2 पे कटेगा। कितने पे कटेगा? 2 पे कटेगा। 6 दूनी 12, 1 7 दूनी 14, 1 15, फिर कितना? 1 बच गया, 4 दूनी 8, 1 9। इसका मतलब जो 476 का 2 गुणा होता है 952। अब देखो एक बिंदिया यहाँ पे और 3 यहाँ पे, इसका मतलब दोस्तों कितना आंसर आएगा? 20,000 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी KT आ जाएगा। फटाफट से पहले तो सारे लोग ये डन करके बताओ कि वास्तव में हमें पहला मेथड है वो समझ में आ गया।
अरे कुछ ही नहीं किया, 100 ले लिया, 20 खर्च हो गया, 80 बच गया। फिर वो कह रहा 15% खर्च हो गया, तो 15% खर्च शेष का ही हुआ है, 80 का हुआ है। 80 का 15% खर्च कर दिया, 12 खर्च कर दिया, 12 खर्च कर दिया, 68 बच गया। फिर 68 का कितना कर दिया, 30% और खर्च कर दिया। फिर और खर्च करने पे अब देखो 20.4 है, 20.4 खर्च हो गया। अब 68 में से 20.4 गया, तो वास्तव में शेष कितना बचा है आपके पास, 47.6। आप तो बोल रहे हो 47.6% बचा है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है 9520 बचा है। इसका मतलब क्या कहना चाहता है, 47.6% की वैल्यू है वो 9520 है। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब सेकंड मेथड देखना भाई, सेकंड देखना। सेकंड के अंदर कुछ नहीं करना, वो कह रहा है कि उसकी मासिक आय बताओ। हमने कहा जी मासिक आय तो माननी पड़ेगी, हमें नहीं पता, ये लो जी, ये मान ली, ये हमने मासिक आय मान ली। ओके, अब वो कह रहा है कि अब देखो सेकंड मेथड के अंदर क्या करना है, हर बार 100 में से कम करके लिखना है। कैसे? एक्स अपने मान लिया, कुछ ना कुछ मासिक आय मान ली। अब सुनना भाई, गुणा में वो कह रहा है कि राम अपनी मासिक आय का 20% खर्च कर देता है, 20% खर्च कर दिया, पीछे कितना बचा, 80 बचा। बहुत ही अच्छे हो आप लोग, सही है ना। अब आप मेरे को एक बात बता दो, क्या मैं 80 की जगह डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या? अगर आपको बातें समझ में आ जाएगी, और बिल्कुल आएगी, आ जाएगी नहीं सब, बिल्कुल आएगी यदि आपने फ्रैक्शन वाली बातें पढ़ी है तो। क्यों? मैं यदि यहाँ पे दोस्तों 80/100 लिख रहा हूं, तो फिर अपने को काटना तो पड़ेगा ना, तो क्यों ना अपने डायरेक्ट ही लिख दें कि 4/5, क्योंकि 4/5 ही क्या होता है, 80% होता है। तो सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। सेकंड मेथड करवा रहा हूं, चलो ये देखो यार, इसी तरीके से देखो, पहले चलो ऐसे ही सोच लो। देखो 20 घरेलू पर खर्च हो गया, इसका मतलब कितना, 80/100। फिर बता देता हूं ना। फिर वो कह रहा है कि देखो शेष का 15% खर्च हो गया, हर बार 100 में से कम करना है। इसका मतलब कितना रहे, कितना आएगा, बोलो फटाफट से, यहाँ पे कितना आएगा, 85 आएगा क्या? 15% बोल रहे हैं क्या? 15% बोल रहे हैं, फिर कितना आएगा, 85 आएगा। 85/100 आया। अरे बोलो, फिर वो कह रहा है 30%, 30%, तो इसका मतलब कितना आएगा, 70/100 आएगा, बराबर कितना आएगा, 9520 आएगा। बोलो बात समझ में आ गई ना? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, सेकंड मेथड के अंदर हर बार 100 में से कम करके लिखना है, ये लिख दिया। अब मैं क्या समझाना चाह रहा था वो तो आप समझना नहीं चाहते। मैं ये समझाना चाह रहा था, जिस कैंडिडेट को डायरेक्ट फ्रैक्शन याद है ना, वो पता है क्या करेगा, एक्स गुणा में वो बोलेगा यार 20% खर्च हो रहा है, 80 बच गया, 80 का फ्रैक्शन होता है 4/5। उसके बाद में फिर वो बोलेगा कि 15% खर्च हो रहा है, कितना हो रहा है जी, 15% खर्च हो रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अरे भाई 15% तो क्या हो रहा है, खर्च ही हो रहा है ना उसका। तो यहाँ पे देखो 15% खर्च हो रहा है, तो अगर आप डायरेक्ट इसका, अब उसके बाद 85/100 तो 19। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, अरे यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 95 होता तो 19 आता, अब तो कितना आएगा, 17 आएगा ना, 17 आएगा। तो 17 में कितना आ गया, 20 आ गया। अरे वो डायरेक्ट कटने पे यार है। इसके बाद में यहाँ पे कितना आएगा, 7/10, क्योंकि 30% खर्च हो रहा है। 70 का फ्रैक्शन 7/10 होता है, 80 का फ्रैक्शन 4/5 होता है, 70 का 7/10 होता है। दोनों बातें बताई हुई है। इसके बाद में 15% खर्च हो गया, तो 85 बच गया। 85 का देख लो, 17 5 85, 20 5 100, डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ पे अब बात तो यही है, क्यों यहाँ क्या करते हैं, यहाँ ये नोटंकियां करनी पड़ती, 4 दूनी 5 दूनी 19 5 20 5, ये लो तो नोटंकियां। अरे नोटंकियां करने के बाद आया तो यही है, मैं यही चिल्ला रहा हूं बार बार। और यहाँ पे देखो कितना आएगा, 9520, 9520 आ गया। मैं कहता हूँ जी बहुत ही इजी वे में कटेगा, देखना कैसे काटेंगे अपन इसको, बहुत ही इजी वे में कटेगा। पहले तो इसको उठाओ, 17 5 85, 85 10 बच गया, 17 6 102, ये लो जी खत्म काम। ओके, अब 7 से काट लो, 7 8 56, ये लो जी 80 आ गया। समझ रहे हो? अब 80 को एक बार और काट लो, 80 को एक बार और काट लो, ये लो कितने पे कट गया, 20 पे कट गया, 20 चौका 80। अब आप एक बात बताओ, अब तो दोस्तों मल्टीप्लाई करना है, अब तो जी बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है। 20 5 100, और ये कितना, एक बिंदी और हो गई, 1000 हो गया। 1000 को 20 के साथ गुणा करोगे कितना आएगा, 20,000 आएगा। कितना आएगा जी, 20,000। चाहे आप इस तरीके से करो, चाहे आप इस तरीके से करो, फटाफट से सारे के सारे कैंडिडेट मेरे को हाँ या ना में ये बता दो डन करके कि हाँ जी हमें ये बात समझ में आ गई है। और आप ये भी बता दो कि कौन सा मेथड अच्छा है। ये तो फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड था। आपको अच्छा सेकंड मेथड ही लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप के अंदर ये काम खत्म हो रहा है। काटना वो ढंग से, जिसको फ्रैक्शन ढंग से याद है वो अच्छे से काट लेगा।
नहीं भी है फिर भी इसकी अपेक्षा तो ये वाला जल्दी होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सेकंड मेथड अच्छा है एग्जाम की दृष्टि से। देखो फटाफट से, हाँ जी डन कर दो फटाफट से, समझ में आ गई ना बात। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी दोस्तों अपन ने कुछ चुनाव वाले क्वेश्चन किए थे ना, एक चुनाव वाला क्वेश्चन नए तरीके का आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को देखो भाई कैसे करने वाले हैं। देखो ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से देखो 7500 मत। आप एक बात बताओ टोटल मत कितने हैं जी? 7500 है। इनमें से 20% देखो, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो एक बार क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मिले हैं, यदि एक उम्मीदवार को, अब क्वेश्चन सुनना, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला है। आप एक बात बताओ, पहले वैध मत निकालूंगा तभी तो एक कैंडिडेट ने इतने प्राप्त किए, तभी तो दूसरे कैंडिडेट के वोट आ पाएंगे। तो पहले तो वैध और अवैध वाली बातों पे आ जाओ। तो देखना 7500 क्या है? कुल वोट है, इसमें से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। कई लोग क्या करेंगे, पहले 20% निकालेंगे, फिर 7500 में से कम करेंगे, फिर आपके पास वैध मत आएंगे। तो यार मैं ये बोल रहा हूं आपको कि यदि 20% अवैध है तो इसका मतलब 80% क्या वैध है, तो डायरेक्ट 80% ही निकाल लो। तो इसका मतलब 7500 का डायरेक्ट 80% निकाल लो, वो वैध मत आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? वो वैध मत आ जाएंगे। 2 बिंदिया से 2 बिंदिया गई, 1 0, 8 5 40 का 4 और 8 7 56 और 4 कितना आएगा? 60। इसका मतलब ये क्या है? वैध मत है। अरे बोलो ये कौन से मत आ गए जी? ये वैध मत आ गए। और ये वैध मत कितने हैं? 6000 हैं। आप मेरे को ये बताओ 100% वोट हैं, एक उम्मीदवार को 55% वोट मिलते हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को 45% वोट मिलेंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। कितने वोट मिलेंगे? 45%। यानी एक उम्मीदवार को यदि 55% वोट मिलते हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे? 45% वोट मिलेंगे। समझ में आ गई ना बात? अब एक बात बताओ, वो यही तो पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे, तो आप बोल दोगे 45%। वो कह रहा है मैं 45, वो कह रहा है मैं परसेंटेज में नहीं पूछ रहा, आप परसेंटेज में मत बताओ। हमने कहा फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है? वेद अपने पास 6000 पड़े हैं, ले भाई 6000 का 45% निकाल ले, वो दूसरे कैंडिडेट के क्या आ जाएंगे? वोट आ जाएंगे। 2 बिंदिया से 2 बिंदिया कट गई, 0। ये देखो ये 0 में यहाँ पे लिया इसलिए मैंने काटी है ना, समय और कुछ मत सोच लेना। 5 6 30, फिर कितना आएगा? 3 6 चौका 24 और 3 कितना आया? 27। तो दोस्तों इसका मतलब मेरे पास कितना आ गया जी? 27 आ गया। कितना आ गया जी? 2700 आया। और कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए एप्पल आ जाएगा। बोलो फटाफट से डन कर दो कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो इससे पहले मैंने चुनाव के 2-3 क्वेश्चन आपको करवाए थे और ये एक नए टाइप का क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोचना था। डन करो फटाफट से, समझ में आ गया क्या? हाँ जी बढ़े आगे, बढ़े आगे। अब देखो जी ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख सकते हो क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव होता है, एक कैंडिडेट को वैध मतों का 55 मिलता है, कुल इतने मत पड़े हैं, 15% मत अवैध घोषित कर दिए, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितना? वही क्वेश्चन उस तरीके का। आप एक बात बताओ, टोटल वोट कितने हैं? 15200 हैं, लेकिन अपने को वैध निकालने हैं, 15% अवैध है। कितने परसेंट है? 15%। तो अब तो करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा? देखो दोस्तों, इसमें पहले 15% निकालो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि 15% अवैध है। आप बोलोगे सर 15 तो अवैध है, वैध निकालने 85% निकालना है। जब इसका 15200 का 85% निकालोगे ना, तो 85 का फिर पढ़ा पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो अब तो जैसे आप करते हो वैसे ही कर लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब सर अब मैं बोलता हूँ ना, आप कई बार क्वेश्चन करते हो, हमें कैसे पता लगेगा? वो इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना तब पता लगेगा
कि कहां किस तरीके से। तो इसका पहले 15% निकालो। ये लो जी, 15 दूना 30, 3 बच गया, 15 पंजा 75 और 3 कितना आएगा 78। बोलो बोलो फटाफट से भाई, 15 दूना 30 कितना आया 3 आया, फिर 15 पंजा कितना आया 75, 75 और 3 78, 7 बच गया, 15 एकम 15 और 7 कितना आएगा जी, बोलो कितना आएगा 2280 आ गया ना। अरे भाई बोलो फटाफट से, 2280 आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं किया, 152 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 दूना 30, 3 बच गया, 15 पंजा 75, फिर कितना आ गया दोस्तों 3 बच गया 8 आया, फिर कितना 7, 15 एकम 15 7 22। इसका मतलब 2280 मत है ना, 2280 मत है, वो क्या है अवैध है, अवैध है। इसका मतलब क्या करना है, वेद निकालना है। वेद निकालना है तो देखो जी कम कर लो 0 0, कम देखो ऐसे कर रहा हूं ना, फिर 10 में से 8 गया 2, समझ रहे हो ना। फिर यहाँ पे कितना देखो 1 बच गया ना, यहाँ पे 1 80 ले ली, 11 में से 2 गया कितना आएगा जी 9। फिर यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे 4 बच गया, कितना बच गया 4, 4 में से 2 गया कितना आएगा 2, फिर कितना, यानी इसका मतलब 12,920 मत, 12,920 जो मत है वो क्या है, वेद मत है। और पहले वाले जो क्वेश्चन में किया था ना कि 100% वोट है, उसमें से 55% यदि अवैध है, तो इसका मतलब बोलो 45% वेद आएगा कि नहीं आएगा, 45% क्या आएगा, वेद आएगा। तो आप एक बात बताओ, लास्ट वाली लाइन में क्या दिया है, लास्ट वाली लाइन में यही दिया है कि दूसरे उम्मीदवार को वेद, ये देखो वेद मतों के कितने मत मिले हैं, वेद के बोल रहा है, तो वेद के कितने मिले हैं दूसरे उम्मीदवार को। तो एक बात बताओ, दूसरे उम्मीदवार को 45% मिले हैं, दूसरे उम्मीदवार को 45% मिले हैं, किसके 45%, 12,920 के 45% मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पे देखो जी 12,920 का 45%, तो यहाँ पे काट लो पीट लो इसको, ये एक बिंदिया से एक बिंदिया कट गई, ठीक है। और इसके बाद में इसको काट लो, 5 के पहाड़े से काट लो, 9 पंजा 45, 5 दूनी 10, बोलो सही है क्या। और इसके बाद में फिर 2 के पहाड़े से काट लो, अरे फिर 2 के पहाड़े से इसको काट लो, या फिर वहां पे, या फिर इसका एक तरीका और भी है दोस्तों, वहां पे 45 क्या कर लेना, या तो 45 1292 से क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, 2 से काटना इसको कितना आएगा, यहाँ पे 6, फिर कितना आएगा 4 दूनी 8 और बोलो 6 दूनी 12, बोलो बात समझ में आ गई क्या, कट गया क्या, अरे कट गया ना पूरा पूरा यहाँ पे है ना। तो 2 के पहाड़े से गुणा में कितना आ रहा है जी 9 आ रहा है, गुणा में कितना आ रहा है 9, गुणा करना तो आपको आता ही है ना। बोलो यहाँ पे कितना आएगा, 9 छिका 54, कितना आया 4 आया, बच गया कितना जी 5, 9 चौका 36, 36 और 5 कितना आएगा, बोलो 41 आएगा। इसका मतलब कितना आ गया, 1 आ गया, बचा कितना जी 4। इसके बाद में देखो यहाँ पे कितना आ गया, 9 छिका 54 और 54 और 4 कितना आ गया जी 58 आ गया। ये लो जी, इसका मतलब 5814, यही आपका आंसर आएगा 5814, यही आपका आंसर आना है, कौन सा डी डोगी आना है जी। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो दोस्तों जो चुनाव वाला इससे पहले वाला क्वेश्चन के बिल्कुल वही क्वेश्चन है, एक 55% करता है, दूसरा 45 करता है, परंतु हमें सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें वेद मत निकालने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना, वो हमने निकाल लिए। फटाफट से डन कर दो। फटाफट से डन कर दो जी, बोलो बात समझ में आ गई क्या। अरे भाई दोस्तों बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई। हाँ देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, तुम खुद कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, मैं इसमें हिंट दे देता हूं भाई, ये एक क्वेश्चन तो तुम खुद से करना। ये कह रहे कि 2 उम्मीदवार, देखो 52% मत मिलते हैं, देखो 100% मत है, 100% क्या है मत है, एक बंदे को 52% मिल गए, तो दूसरे को कितने मिल गए 48% मिल गए। वो कह रहे हैं कि यदि कुल मतों का 25% अवैध है, 25% बोले तो बोलो कितना, 25% बोले तो 1/4 अवैध है। इसका देखो अगर 1/4 अवैध है तो इसका मतलब 75% क्या है, वेद है। तो अगर आप इस 8400 का देखो, थोड़ा ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन को मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि देखो 52% बोल रहे हैं ना, देखना भाई
52%। देखो 52%, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिल गए? 48% मिल गए। अब एक बात बताओ, वो कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को वेद मतों के कितने मिले हैं, वेद मतों के कितने मिले हैं। तो आप एक बात बताओ, वेद मतों की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले वेद मत निकालने पड़ेंगे। मेरे पास टोटल कितने हैं? 8400 वोट है। 25% के अवेद है, तो वेद 75 है, तो डायरेक्ट 75 निकाल लूं। और 75 कितना होता है? 3/4। 75 कितना होता है? 3/4। बोलो फटाफट से। 21 चौका 84, 21 तिया 63। अरे 21 से कट गया ना ये। 21 चौका 84 और फिर ये 3 इसके साथ गुणा, 21 तिया 63, 2 बिंदिया और आ गई। इसका मतलब ये मेरे पास कौन से मत आ गए हैं? वेद मत आ गए। ये कौन से मत आ गए दोस्तों? वेद मत आ गए। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कोई भी डाउट नहीं है ना? अब देखो यहाँ पे देखो, अब फ्रैक्शन का इतना फायदा है, यहाँ पे डायरेक्ट 75% फ्रैक्शन लिख लिया है ना, वरना ये थोड़ी है 75 का पढ़ा पढ़ते, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में 85, हाँ तो वहां पे ऐसे, हाँ ये हो जाता, वहां पे वो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आप वहां पे जैसे 15% अपन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 15% निकाला, अगर आप 85 भी निकाल रहे तो भी हो जाएगा, परंतु फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा। फ्रैक्शन में कितना आएगा? 17/20 फ्रैक्शन आना है उसका ना, समझ गए आप है ना। तो देखो अब फ्रैक्शन में क्वेश्चन लेने का इतना बढ़िया फायदा है। अब 75 को 3/4 लिख लिया, वरना 75 को 84 के साथ गुणा करना पड़ता, लफड़े में पड़ जाते ऐसे। अब एक बात बताओ वेद मतों का। अब देखो वेद मत कितने हैं? 6300। दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले? 48%। तो दोस्तों 6300 का आप 48% निकाल लो। ये बिंदिया से बिंदिया गया, 8 तिया कितना आया? 24। तो इसका मतलब 4 वाला आ रहा है क्या? बोलो फटाफट से। अरे भाई यहाँ पे गुणा गणा कर लो, कितना आ रहा है? गुणा गणा कर लो भैया, गुणा कर लो। 63, 48, 8 तिया 24, कितना बच गया? 2, 8 छिका 48, 48 और 2 कितना आया जी? 50, और 4 तिया 12 का दुआ 1 बच गया, 6 चौका 24 और 1 25, तो कितना आएगा? 4, फिर आएगा 2, फिर 10, बोलो कितना आया? 3024 आ रहा है ना। ये कितना आ रहा है जी? 3024, यही आपका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है जी? सी के टी आ रहा है। अब आप यहाँ पे ऐसे आइडिया मत लगाना, इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 3 है, ये गुणा कर दिया 8 या 24, 24 का इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 4 है। कुछ सोचने वाले ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। हाँ इसमें तो चलो, अब इसमें पता है क्या दिक्कत? क्या है दिक्कत? ये है कि जैसे इसमें ये लिखा ना, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर नन्नो जो दीज वाली बातें हैं। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा बस ध्यान रखना, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फटाफट से डन कर दो और देखो फटाफट से इसको। बोलो बात समझ में आ गई ना? कोई भी डाउट नहीं है ना? ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, यहां जो अपन ने ये क्वेश्चन किया, ये चुनाव वाले क्वेश्चन, देखो अपन ने कोई भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चन किए हैं, तो अब डाउट होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय कितनी है? 3000 रुपए है, तो उसकी मासिक बचत, ये तो देखो फर्जी सा। देखो यहां पे देखो, ऐसे क्वेश्चन में मैंने एक आपको बात भी लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी? लिखाई थी। आय बराबर क्या हो गया? बचत प्लस खर्च। आय बराबर क्या होगी जी? बोलो। बचत प्लस के क्या हो गई? खर्च हो गई है। ओके, अब देखना, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है और उसकी मासिक आय कितने हैं? 3000 रुपए हैं। देखो जी, उसकी मासिक आय 3000 रुपए है। अब यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। देखो आप एक बात बताओ, खर्च देखो, छोटी सी बात मेरे को अगर आप बता सकते हो तो बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। आय एक बंदे की 100% होती है, 60% बंदा खर्च कर रहा है। आय 100% होती है, 60% बंदा खर्च कर रहा है, इसका मतलब 40% की बचत हो रही है। ये तो होगी खर्च और ये होगी बचत। बोलो बात समझ में आ गई ना? यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना? अब सुनना भाई, अब सुनना। अब ये तो खर्च है और ये क्या है? बचत है। परंतु उसने क्या दिया? यहां क्वेश्चन में एक छोटी सी होशियारी कर रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन में या तो वो बचत देता होता है या वो खर्च देता होता है, लेकिन इसमें क्या दे दिया? आय दे दिया, ताकि कंफ्यूजन हो जाए। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, उसको बोलेंगे कि 100% आय होती है। कितनी होती है जी? 100%। तो हम तो 100% बता रहे हैं और तू 3000 बता रहे हैं, बोलो सही है क्या? तो यहाँ पे फिर कितना आएगा?
3000 बटा में कितना आएगा दोस्तों, 1000 आएगा, 1000 आएगा। परंतु उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि मासिक आय की बचत, मासिक आय की बचत बताओ। क्या बताना है, बचत बताना है। और जबकि बचत यहाँ पे देखो दोस्तों, बचत की बात करें तो यहाँ पे बचत की बात करें तो बचत कितनी है, 40 की है। कितने की है जी, 40 की है। तो आप एक बात बताओ फटाफट से, यहाँ पे देखो ये 2 बिंदिया से 2 बिंदिया कट गई, 4 तिया 12, बोल लो 1200 रुपये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों डाउट नहीं होना चाहिए। कौन सा टिक कर दो जी, डी डोगी टिक कर दो, बोलो फटाफट से, डन कर दो कि हमें बात समझ में आ गई। भाई यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होना। मैं ये कह रहा हूँ, देखो वो ये कह रहा है कि मासिक आय 3000 है, हम कह रहे हैं कि 100% है। इसका मतलब 100 का मान कितना आ गया, हम बोल रहे हैं कि 100 है। तो देखो दोस्तों 100 का मान कितना आएगा, 100 का मान आएगा 3000 आएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या, कोई डाउट तो नहीं है ना। अरे यहाँ पे वो 100 से 100 कट जाएगा। अरे यहाँ पे ना आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सुन लो मेरी बात ध्यान से। 100% आय होती है तो 100% का मान कितना, 3000 है। एक का मान कितना है, 100 बटा में 1000। अब गुणा में जो 100 आता है ना, तो यहाँ वो गुणा में 100 आ जाएगा और 40% वाला 100 है वो वहां से कट जाएगा। समझ रहे हो ना, मेरी भावनाओं को समझ गए ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, गलती मत कर देना। 2 बिंदिया से 2 बिंदिया कट गई, 2 बिंदिया से 2 बिंदिया कट गई, 4 तिया 12, कितना आंसर आ गया, 1200 आंसर आ गया। डी डोगी आंसर आ गया। फटाफट से डन कर दो कि समझ में आ गई बात। अरे बात समझ में आ गई ना। और अगर कुछ लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं ना, वो ऐसे सोच लो, ये लो, सोचने का नजरिया है, नजरें बदलो नजारे बदल जाएंगे। देखो अब यहाँ पे देखो 100% का मान कितना है, 3000 है। देख लो भाई, इधर देख लो, आपको तो नौटंकियां करवानी है। 100% का मान कितना है, 3000 है। ये लो जी, एक का कितना आएगा जी, 3000 बटा में 100 और गुणा में वो 100। 100% इतना आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, 100% का मान 3000 है, तो 3000 बटा में 100 और गुणा में 100 के लिए 100 आएगा ही आएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई ना। 100 से 100 कट गया, इसका मतलब बोलो 3000 आया कि नहीं आया। अरे 3000 आया कि नहीं आया। अब बता दो, बात तो वही आ गई। अब वो क्या कह रहा है, हमें तो मासिक बचत बताओ, हमें तो बचत बताओ। तो बचत कितने की कर रहा है वो, 3000 में से 40% की, 3000 में से 40% की। ये लो जी, 3000 का 40% निकाल लो। अरे 3000 का 40% निकाल लो, 2 बिंदिया से 2 बिंदिया कट गई, 4 तिया 12, ये लो जी 1200 रुपये आंसर आ गया। तो यार ऐसे सोचो, बात तो एक ही है। यहाँ पे मैंने गुणा में 100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक तो इसके गुणे वाला 100 और एक 40 के बटे वाला 100 है, वो कट गए, तब मैंने ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। फिर भी यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने ये इस तरीके से आपको बिल्कुल तमीज से डिटेल से बता दिया। ओके, अब तो डन कर दो कि हाँ हमें बात अच्छे से समझ में आ गई है। बता दो दोस्तों फटाफट से, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए इनको एक बार और करना, और फिर आपके, मैं कह रहा हूं जी, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। वास्तव में आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं जी। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो दोस्तों अभी इस क्लास में अपने इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं, और दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन सीरीज के आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।